वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान बच्चों को कतरे पिलाए। तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुआशरे के तमाम तबकात इस नासूर के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रज़ाकार टीमों से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि जिन इलाकों में मसाइल हैं वहाँ पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजामात किए हैं। नहरों के तनाज़े पर विफाक और सिंध का बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का टेलीफोनिक राब्ता। राना सना ने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, मिल बैठ कर तमाम मामलात हल करेंगे। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम चाहती है। पहले केनाल्स मंसूबे ख़त्म करने का ऐलान करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात नहीं, फ़ैसला चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब के वुज़रा के बयानात की वजह से मामला ख़राब हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के साथ है, इनका हक छीनने नहीं देंगे। उधर मुजव्वज़ा नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कारोबारी मराकिज़ और ट्रांसपोर्ट बंद रही। दरियाई सिंध से नहरी मंसूबे पर इख्तलाफ जल्द खत्म हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को यकीन। बोले, बिलावल भुट्टो की जलसे में विफाक के खिलाफ तकरीर अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए थी। वज़ीर मुमलिकत खलील दास कोहिस्तानी का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार डालने की साजिश नाकाम होगी। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च इंतजामिया ने मशरूत इजाज़त दे दी। जमात इस्लामी ने रेड जोन की बजाय एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी करवाई। काफिले H80 पॉइंट के करीब जमा होने लगे। ज़िला इंतजामिया का फैज़ाबाद को आम ट्रैफिक खोलने का फैसला। रुकावटें और कंटेनर्स हटाने का अमल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। कहीं बारिश और कहीं यालाबारी। आज गिरने वाले ओलों का साइज पहले की निस्बत छोटा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और यालाबारी का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान है। उधर कराची में हीट वेव पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी 43 डिग्री जैसी महसूस हो रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं बंद हैं। हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। सिंध के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान इजलास की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और राना सनाउल्लाह इजलास में शिरकत करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा शरीक होंगे। किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत का 15 अरब रुपए का किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। खालिद खोकर ने सब्सिडी नाकाफी करार दे दी। आइंदा साल गंदुम काश्त न करने का ऐलान कर दिया। बोले, किसानों ने मरियम नवाज के कहने पर गंदुम काश्त की। मरियम नवाज ने एक बार भी काश्तकार की मुश्किल का नहीं पूछा। अब एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। मंगल को आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। फ़लस्तीन कास्ट यार्ड में चंद मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गैर मुल्की फूड चेन पर हमले मनसूबाबंदी से हुए। बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है, किसी को अमन ख़राब करने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, दहशतगर्दी मजहब के नाम पर हो या सियासत, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान का गज़ा पर दो टोक मौक़िफ़ है, जो अक़वाम आलम के साथ भरपूर तौर पर उठाया जा रहा है। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भी भेजी जा रही है। किसी को मजहबी ठेकेदार नहीं बनने देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद से मुलाकात, इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट की नई शराइत आयद की हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। बेगुनाह पाकिस्तानियों की रिहाई और वतन वापसी के लिए सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। सऊदी सफ़ीर का दो तरफा करीबी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। अफ्रीकी मुल्क रवांडा के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद आज शाम पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे का मकसद पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारती, इक़्तिसादी और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देना है। PTI की एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सलीम पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं। स्पीकर हाउस की तज़ीन व आराइश पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी में बाबर सलीम का किरदार नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी समेत तमाम तकर्रियां भी कानून के मुताबिक हुई। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी स्पीकर बाबर सलीम की शिरकत जरूरी थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अपने ओहदे के लिहाज से स्पीकर किसी कमेटी के सामने जवाब दे नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ईस्टर का त्यौहार, मसीही बरादरी का मजहबी अकायद के तहत जोश व जज्बे का इजहार। मुल्क भर में गिरजाघरों में मसीही बरादरी की इबादत जारी। मुल्क में अमन व अमान और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। पैगाम में कहा, ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। ये त्यौहार याद दिलाता है कि बाहमी रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मसीही बरादरी के लिए तहनीती पैगाम। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मैशियत के मोतरफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। मजीद बोले, SIFC और पाक फौज का मुआशी बेहतरी में अहम किरदार है। आर्मी चीफ ने मुआशी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर की जानिब से पंजाब हुकूमत की तारीफ, कहा मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बैरून मुल्क दौरा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कल कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लेंगे। आइंदा अदालती हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट की केसेस की कॉस्ट लिस्ट भी जारी हो गई। किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत का 15 अरब रुपए का किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। खालिद खोकर ने सब्सिडी नाकाफी करार दे दी। आइंदा साल गंदुम काश्त ना करने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद खोकर ने कहा कि किसानों ने मरियम नवाज के कहने पर गंदुम काश्त की। मरियम नवाज ने एक बार भी काश्तकार की मुश्किल का नहीं पूछा। हुकूमत हमारा हक दे, हम पहले ही 10 से 12 अरब डॉलर की ज़रूरी अजनास इम्पोर्ट कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली से खरबों रुपए नुकसान हुआ, हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की।